नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक नई करंट अफेयर केवीएस के पेपर के दृष्टिकोण से और डीएसएसबी के दृष्टिकोण से एक करंट अफेयर का टॉपिक लिया गया है जो G20 के बारे में है। आप जानते ही हैं कि G20 की वर्ष 2023 की सदस्यता भारत ने 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की। G20 के बारे में और ज़्यादा जो क्वेश्चन के अपने जो पेपरों में प्रश्न बनते हैं, वो सभी हमने इस कोशिश किया है कि इस स्लाइड में कवर कर दिए गए हैं। ठीक है। और G20 भी एक ऐसा संगठन है जो एक आर्थिक आधार पर काम करता है आपसी देशों के बारे में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं G20 के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, G20 में आप जानते हैं कि G20 सम्मेलन जो 2022 में हुआ है G20 का, वो माली इंडोनेशिया में हुआ था नवंबर के महीने में। उसके बाद वो भारत की तरफ आ गया है। उसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता ले ली है। ठीक है, यानी अगली जितनी भी बैठकें होनी है अब G20 की वर्ष 2023 के लिए, और सम्मेलन भी अगला जो इसका होना है वो भारत में ही होना है। अक्टूबर नवंबर वगैरह के महीने में होगा 2023 में। लेकिन जो भी उसकी बैठकें होनी है, बाकी आर्थिक में जितनी भी प्रकार की बैठकें होगी भारत के अलग अलग शहरों में, वो सारी बैठकें वर्ष 2023 में संपन्न होनी है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले देखिए, भारत ने G20 का अपना वर्ष 2023 के लिए लोगो तैयार किया है। ये लोगो जारी किया है, आप अर्थ देख रहे हैं, नीचे कमल का फूल है। ठीक है। और एक ध्येय वाक्य है, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है। और इसके साथ में जो थीम है, थीम क्या है? ये रहा थीम आपके पास, जो 2023 के लिए G20 का थीम जो भारत ने जारी किया है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये थीम रहने वाला है 2023 के G20 का। ठीक बात। उसके बाद अगली बात पे चलते हैं। तो ये लोगो अभी हाल ही में ही भारत के प्रधानमंत्री ने इसको जारी किया है। G20 का जो सम्मेलन है अभी 2022 वाला सम्मेलन है, ये बाली में हुआ है। बाली अपना इंडोनेशिया में पड़ता है और वो 17वां इसका सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन है? 17वां सम्मेलन था, बाली में हुआ है। और अपना ये 15 से लेकर 16 नवंबर को ये संपन्न हुआ था 2022 में। G20 का सम्मेलन जिस भी देश में होता है, इसका कोई स्थायी कार्यालय वगैरह नहीं है, जैसे बाकी कई और संगठन है जिनके स्थायी कार्यालय वगैरह है। इनका ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो देश अध्यक्ष होता है वहीं पर इसका क्या क्या वही देश में सारे इसके कार्य होने हैं। उसके बाद अब सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं कि सदस्य कौन कौन है। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं 19 देश है और 20वां जो है यूरोपीय यूनियन है। अब यूरोपीय यूनियन कोई ये एक देश नहीं है। यूरोपीय यूनियन में ये अपने 27-28 देशों का एक संगठन है, और उसमें भी जो सदस्य होगा, जो यूरोपीय परिषद है उसकी, उसका जो अध्यक्ष होता है वो पार्टिसिपेट करता है। अब आप देख रहे होंगे इसका एरिया देखिए, करीबन करीबन ये मतलब ज़्यादा लार्जली ये आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में तो ये सारे ही हो गए, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, इधर ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ अमेरिका को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देखिए साउथ अफ्रीका एक मेंबर है, और ऑस्ट्रेलिया, इधर इंडोनेशिया हो गया। एशिया से आप देख रहे हैं करीबन करीबन ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, और ये अपने यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर आ गए हैं, ये यूरोपीय यूनियन वाले। तो जोड़ घटा के कहने का मतलब ये है, देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका। ये क्या है? ये G20 के 19 तो हो गए देश अपने जो सदस्य है इसके, और अगला 20वां है यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन कोई अकेला नहीं है, ये तो एक बॉडी है, और उसके अलावा जो जितने भी अब देश है यूरोपीय यूनियन के, वो सभी इसके सदस्य माने जाएंगे। तो ये इसके सदस्य है G20 के। अब इसकी शुरुआत कैसे हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, G20 की जो शुरुआत हुई है, बेसिकली 2008 की जो महामंदी थी उसके बाद इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये क्या है? ग्रुप ऑफ डेवलप्ड एंड मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।
क्या है ये? जो विकसित देश है और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व में, उनका एक अपना ये क्या है, एक संगठन है, एक ग्रुप है। इसकी स्थापना देखिए, G20 समिट स्टार्टेड इन द मिडेस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008। 2008 की जो महामंदी आई है, उसके दौरान ही इसकी स्थापना हुई, और इसका जो पहला सम्मेलन होता है वो यूएसए में, वॉशिंगटन में अपना इसका पहला सम्मेलन वॉशिंगटन में 2008 में होता है, और दूसरा सम्मेलन इसका ब्रिटेन में होता है, लंदन में, और उसके बाद ये आगे ये चलता जा रहा है। अब ये इसका उद्देश्य क्या है? तो म्यूचुअल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एमंग द मेंबर कंट्री। तो वर्ष 2008 से इसकी शुरुआत हुई है, और पहला सम्मेलन G20 का कहां पर हुआ है? अपना ये वॉशिंगटन में हुआ था, यूएसए में, और दूसरा ब्रिटेन में हुआ था, और वहां से चलते चलते 17 सम्मेलन हो गए। 17वां बाली इंडोनेशिया में, 18वां अब 23 में भारत में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब इसका थोड़ा सा एक एंगल देखिए। G20 में आप देखिए 2/3 ऑफ कितना, 2/3 ऑफ द विश्व की जनसंख्या G20 के देशों में, तो मतलब ये कोई साधारण संगठन नहीं है। दुनिया की 2/3 जनसंख्या इस जो ये ग्रुप है, इन लोगों से मिलकर बनती है। और 85%, बहुत बड़ा नंबर है ये, 85% ऑफ अ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन प्रोड्यूस इन दीज कंट्रीज। मतलब ग्लोबली अगर मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है, जीएनपी की बात करूं, तो 85% वर्ल्ड की जीएनपी ग्रुप 20 के G20 के देशों से मिलकर बनती है, और 75% है ये व्यापार करता है पूरा, मतलब वर्ल्ड का 75% व्यापार यही देश करते हैं। तो इसकी अब महत्ता आप समझिए। करीबन करने का मतलब ये है, पूरे ये ग्लोबल ऑर्डर को ये इन्फ्लुएंस करने वाला संगठन है, ये कोई साधारण संगठन नहीं है। अगर ये अपने उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ता है, तो ये एक अपने आप में काफी ताकतवर और काफी मजबूत एक संगठन के रूप में सामने आ रहा है, और भविष्य में भी इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। अब देखिए, इसका कोई, जैसा मैंने पहले बोला था कि कोई भी इसका सचिवालय नहीं है, और ना कोई मुख्यालय है इसका। यानी जिस देश में जिस देश में सम्मेलन होने वाला होता है, वही उसका अध्यक्ष होता है ना। इट समिट इज हेल्ड अल्टरनेटिवली इन द मेंबर नेशन। तो ये अल्टरनेटिवली संपन्न होते रहते हैं, और ठीक है, और जो देश इसको देखिए, द होस्ट कंट्री ऑफ द अपकमिंग समिट चेयर द फोरम। यानी जैसे अभी 2023 का भारत में सम्मेलन होना है, तो भारत ही उसका अध्यक्ष होगा। और वो कब से बन चुका है भारत अध्यक्ष इसका? तो मैंने बोला था आपको 1 दिसंबर 2022। ठीक है, क्लियर बात। आगे देखते हैं। अब अगला जो सम्मेलन है इसका 2023 का सम्मेलन है, ये भारत में होना है, और 24 का जो सम्मेलन है वो ब्राजील में होना है। अब भारत के भी ये अलग अलग शहरों में, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह ये इसकी अलग अलग बैठकें होनी है G20 की। ठीक है, देखिए, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन मुंबई में हुई थी, कितने को? 13 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक 2022 में। ठीक है, India will host over 200 meeting in over 50 cities across 32 different work streams। तो मतलब 50 भारत के अलग अलग शहरों में ये अपना इसका सम्मेलन होने हैं, जो भी इसकी बैठकें होगी सारी G20 की, तो कितने? 50 शहरों में होनी है। ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे G20 डेलीगेट्स एंड गेस्ट टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ India's rich culture, heritage and year-long world India's experience। क्लियर बात है। उसके बाद देखिएगा, थीम है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, ये, और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये बिल्कुल अपना ये लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट बिल्कुल इससे संबंधित है। ये आगे बढ़ते हुए आगे देखिएगा, जो इसके भारत ने जो इसके मतलब प्रायोरिटी में अपना रखा है G20 के लिए, जो जो हम करने की कोशिश कर रहा है भारत, तो सबसे पहला उसमें नंबर 1 पॉइंट में है ग्रीन डेवलपमेंट। आप देखेंगे क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। दूसरा है एक्सेलरेट इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। और तीसरा देखिए एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
ठीक है, आगे है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगला जो इसमें बिंदु है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी एंड वुमेन लेड गवर्नमेंट डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये इसका आखिरी भारत की प्रायोरिटी भारत ने रखी है G20 सम्मेलन में। तो ये था बेटा अपने पास G20 का, अपने पेपर के दृष्टिकोण से आपको देखना है केबीएस के लिए, इनमें से ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं और उनको मेमोराइज करना है। तो आज के लिए G20 से इतना ही। अगली विशेष अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ किसी इसी प्रकार के किसी एक ज्वलंत चीज के को लेकर, जो आपके केबीएस और डीएसएसबी के पेपर के दृष्टिकोण से करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।